हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें इस समय पर हम सॉर्टिंग वाली वीडियोस, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम देखी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने उसके इम्प्लीमेंटेशन देखे। हमने और भी कई सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखी। आज हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोज़ में मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को समझ चुके हैं कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है। अब हम अपनी इस वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे पाइथन में कि हम अपने कैसे कोड को वर्क कर सकते हैं, कैसे उसे रन कर सकते हैं। हमने क्या करा था जब हमने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ी थी, हमने उसमें ये कहा था कि अगर हमें कोई अनसॉर्टेड लिस्ट गिवन है तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, हम उसे तब तक डिवाइड करते जाएंगे, उस लिस्ट को फर्दर सब डिविजन उस लिस्ट के तब तक करते जाएंगे जब तक वो सिंगल एलिमेंट्स में ना जाए, क्योंकि सिंगल एलिमेंट से गारंटेड देते हैं कि भाई वो हमेशा सॉर्टेड ही होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। हम लिखेंगे क्या, हमें बेसिकली फंक्शन डिफाइन करना है ना, तो हम लिखेंगे डेफ मर्ज सॉर्ट, और हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली मर्ज सॉर्ट, और इसमें उस लिस्ट को पास करा देंगे जो हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, हमने लिखा डेफ मर्ज सॉर्ट। इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे, कौन सी, कि हमें फर्दर डिविजन कब तक करनी है, इफ लेन ऑफ लिस्ट ग्रेटर देन 1, मतलब जब तक लिस्ट की लेंथ 1 से बड़ी रहे तब तक हमें क्या करना है, हमें फर्दर डिविजन्स करते रहना है। फर्दर डिविजन्स कैसे होते हैं, सबसे पहले तो हम मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड कैलकुलेट अगेन कैसा होता है, वही लेन ऑफ लिस्ट, और इसमें हम क्या लगाएंगे, अगेन फ्लो डिवीजन लगाएंगे, क्योंकि फ्लो डिवीजन क्या करता है, हमें अगर पॉइंट डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो उसका नियरेस्ट इंटीजर देता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लेफ्ट लिस्ट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, लिस्ट के उसमें हम पास कर देंगे इंडेक्स कहाँ तक होगी, स्टार्टिंग से लेके मिड वैल्यू तक होगी। मतलब मिड वैल्यू मतलब अपर लिमिट तो हमारी एक्सक्लूडिव होती है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स से लेके मिड से एक पहले वाले इंडेक्स तक हमारी लिस्ट लेफ्ट लिस्ट में आ जाएगी। और राइट लिस्ट में कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी वैल्यू, राइट इक्वल टू लिस्ट ऑफ, हम इसमें मिड से लेके एंड तक पास कर देंगे। तो हम इसमें क्या होगा, मिड इस बार क्या बन गया, हमारी लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। इसका मतलब जो वो मिड एलिमेंट निकल के आएगा, मिड इंडेक्स निकल के आएगी, वो हमारी राइट में आ जाएगी और लेफ्ट में मिड से पहले वाली तक आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जब हमने फर्दर डिविजन्स कर दिए, हम उस मर्ज सॉर्ट को लगाते रहेंगे लेफ्ट में भी, और उस मर्ज सॉर्ट को हम लगाते रहेंगे राइट में भी। क्यों, क्योंकि हमें जब तक मतलब फर्दर डिविजन्स करने हैं जब तक हमारे सिंगल एलिमेंट ना रह जाएं। अब जब हम ये कर चुकेंगे, हमने ये काम कर लिया, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हमने अलग अलग डिवाइड कर लिए, हमारे हर एलिमेंट्स अलग अलग आ गए, इसका मतलब वो हर कोई क्या हो गया, सॉर्टेड। अब हमें फिर से मर्जिंग स्टार्ट करनी है उनको सॉर्ट करते हुए। तो हम वेरिएबल्स लेके चलते हैं आई जे के। तो लेफ्ट वाली लिस्ट के लिए हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं आई इक्वल टू 0, राइट वाले के लिए हम वेरिएबल लेते हैं जे इक्वल टू 0, और रिजल्टेंट वाली लिस्ट के लिए हम लेते हैं के इक्वल टू 0। जब हमने ये ले लिया, अब हम उनमें लूप बेसिकली हम उनमें लूप्स वगैरह नहीं, हम उनमें चेक करना शुरू करते हैं कि कौन सी लिस्ट का इंडेक्स वैल्यू छोटी है, तभी तो हम डालते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वाइल आई लेस देन लेन ऑफ लेफ्ट एंड जे लेस देन लेन ऑफ राइट। मीन्स अभी हमने क्या लगाया कि अगर आई की वैल्यू भी क्या है, लेफ्ट से छोटी चल रही है, जे की वैल्यू भी राइट से छोटी चल रही है, तो क्या हो, तो अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ लेफ्ट ऑफ आई लेस देन राइट ऑफ जे, कि अगर हमारे लेफ्ट वाले लिस्ट का वेरिएबल छोटा हुआ राइट वाले से, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिस्ट ऑफ के में डाल देंगे। मीन्स जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, लिस्ट ऑफ के में क्या डाल देंगे, लिस्ट ऑफ के में हम डाल देंगे लेफ्ट ऑफ आई, और हम के को इंक्रीमेंट कर देंगे एक ज़्यादा,
तो भाई जब भी तो वो इंडेक्स नंबर मूव करेगा, और आई को भी हम मूव कर देंगे एक ज़्यादा, क्योंकि आई वाली वैल्यू हमने डाली थी। फिर हम एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, एल्स मतलब कि अगर राइट वाले का ज़्यादा हुआ तब हम क्या कर देंगे, हम लिस्ट ऑफ के में डाल देंगे राइट ऑफ जे। हमने डाला राइट ऑफ जे और के को इंक्रीमेंट करा, के इक्वल टू के प्लस 1 और जे इक्वल टू जे प्लस 1। अब मान लीजिए हमारा कंपेयर करते करते क्या हुआ कि एक लिस्ट तो मान लो लेफ्ट लिस्ट या राइट लिस्ट, कोई एक लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, बट दूसरी लिस्ट हमारी अभी भी बच रही है, तो हम क्या कहेंगे, उस दूसरी लिस्ट को एज इट इज़ कॉपी कर दो। तो हम उसके लिए भी कंडीशन लगाएंगे, उसमें हम लिखेंगे वाइल आई लेस देन लेन ऑफ लेफ्ट, कि अगर हमारा लेफ्ट वाली लिस्ट में मान लीजिए बच रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कह देंगे लिस्ट ऑफ के इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है, मीन्स अगर आई वाले एलिमेंट्स बच रहे थे तो हमने के में सारे कॉपी कर दिए, और के क्या करते जाएंगे हम, के इक्वल टू के प्लस 1 करते जाएंगे, और आई भी हम करते जाएंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी राइट वाली लिस्ट में बच रहा तो हम लिखेंगे वाइल ऑफ जे लेस देन इक्वल टू लेस देन राइट ऑफ जे, लेन ऑफ राइट, सॉरी लेन ऑफ राइट। तो हम क्या कर देंगे, तो हम कह देंगे लिस्ट ऑफ के इक्वल टू राइट ऑफ जे, और हम कह देंगे क्या, के इक्वल टू के प्लस 1 हो जाए और जे इक्वल टू जे प्लस 1 हो जाए। हमने सिंपली लूप्स लगाए, हमने क्या करा, मर्ज सॉर्ट में जो हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले अलग अलग डिवाइड करो, फर्दर डिविजन्स करते जाओ जब तक वो सिंगल एलिमेंट नहीं बन जाते, और फिर सिंगल एलिमेंट्स बन जाते तो हम क्या करते थे, आई जे एज्यूम करते थे, लेफ्ट के लिए आई वेरिएबल, राइट लिस्ट के लिए जे वेरिएबल, और उसमें फिर हम क्या करते थे, रिजल्टेंट लिस्ट के लिए के वेरिएबल लेते थे, और हम कंपेयर करते थे कि लेफ्ट लिस्ट और राइट लिस्ट में से किसका हमारी वैल्यू छोटी है, जिसकी छोटी होती थी उसको डाल दिया करते थे, और वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट कर दिया करते थे। बस हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं कि अगर आई की छोटी थी तो के में आई वाली वैल्यू डाल दो, के को भी इंक्रीमेंट करो, आई को भी इंक्रीमेंट करो, जे वाली छोटी है तो जे को के में डालो और जे और के को इंक्रीमेंट कर दो। अगर लेफ्ट वाली लिस्ट में बच रहे हैं, राइट वाली लिस्ट कंप्लीट हो गई है, तो लेफ्ट वाली लिस्ट के सारे एलिमेंट्स कॉपी कर दो, और राइट वाली लिस्ट में अगर बच रहे हैं तो राइट वाले सारे कॉपी कर दो। हमने मेन लॉजिक यहाँ पे लिख दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम यूज़र से लिस्ट को इनपुट लेंगे, इनपुट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे इवैल क्यों लिखा है, इवैल का मतलब होता है कि हम जिस भी फॉर्मेट में अपने इनपुट को दे रहे हैं ये उसी फॉर्मेट में हमारे इनपुट को एक्सेप्ट कर ले। अब हमने यहाँ पे मर्ज सॉर्ट को कॉल करा, और मर्ज सॉर्ट को हम किस पे कॉल कर रहे हैं, इस लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं। अब हम बस क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, आफ्टर सॉर्टिंग, कि भाई सॉर्टिंग के बाद हमें क्या मिला, हम वो यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया लिस्ट। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे, आई होप कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अब इन्होंने हमसे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मांगा, हमने दिया लेट्स से 5 2 8 1 9 6 4। हमने ये एक रैंडम लिस्ट जो कि अनसॉर्टेड है हमने ये पास करी। जैसे ही हम एंटर करेंगे इसने हमें दे दिया आफ्टर सॉर्टिंग इट बिकम्स 1 2 4 5 6 8 9। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, इसने हमें एक सॉर्टेड लिस्ट प्रोवाइड करा दी। कैसे रन कर रही है क्लियर हो गया होगा। हमने क्या करा, एक मर्ज सॉर्ट का फंक्शन लिया, उसमें सबसे पहले हमने क्या करा, हम उसे फर्दर डिवाइड करते गए, जब तक वो सिंगल एलिमेंट्स ना मिल गए हमें। फिर हमने क्या करा, लेफ्ट लिस्ट राइट लिस्ट को कंपैरिजन करते हुए हमें मर्जिंग करनी थी उसे नई लिस्ट में। उसके लिए हमने आई जे के वेरिएबल्स लिए, और फिर हम वेरिएबल्स के थ्रू अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करते गए, लेफ्ट लिस्ट और राइट लिस्ट के एलिमेंट्स को, जो जो छोटा था उसे हम अपने एक नई लिस्ट में डालते गए,
और अगर कोई सी लिस्ट हमारी एंड में बच गई तो उसके हमने सारे एलिमेंट एज इट इज कॉपी करा लिए। अगर कोई भी अभी भी आपको डाउट है तो आप मेरे मर्ज सॉर्ट वाली एल्गोरिदम जहाँ मैंने समझा रखी है पहले वो देखें और तब यहाँ पर आए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप ये वाली चीज़ अब क्लियर हुई होगी कि हम इसे कैसे रन कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।